हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं। इसमें अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वृत्त, जो कि इसको सर्किल बोलते हैं इंग्लिश में, उससे हम उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वृत्त होता क्या है, ठीक ना। वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो होती है, टेंजेंट जो होती है, वो क्या होती है। इसके अलावा जो वृत्त है उससे के केंद्र से जो हम लंब डालते हैं तो वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ठीक ना। इसके अलावा हम बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं को खींचे तो उन दोनों रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है। तो इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिर भी है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त होता क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई अपना एक केंद्र बिंदु है, जैसे मैंने इसको मान लिया केंद्र बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई एक निश्चित दूरी लेते हैं, कोई भी एक निश्चित दूरी, 1 मीटर 2 मीटर, कोई भी एक निश्चित दूरी ले लिया मैंने, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी ले लिया, और उसके बाद उस निश्चित दूरी को मैंने, मान लो कि ये अपना निश्चित दूरी मैंने ले ली, ठीक ना। अब इसके बाद इस दूरी को मैं सब जगह घुमाते जाऊँ, ठीक ना। यानी ये जो निश्चित दूरी है, मान लो 1 मीटर का है, तो ये ऐसे मैंने लेते चला गया, इसको बिंदी बिंदी करके इसको मिलाते चला गया, ठीक ना। तो उसको मिलाने से हमको क्या बनेगा, हमको एक वृत्त मिलेगा, ठीक है। एक फिगर मिलेगा, ये देखो हमको ये फिगर मिला, ठीक है ना। तो ये जो फिगर है ये हमारा क्या है, इसी को हम बोलेंगे वृत्त बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो इसमें अब हमको तीन चीजें हमको यहाँ से मिल गई। क्या? एक तो हमको मिल गया केंद्र बिंदु, ठीक ना, इसको मैंने मान लिया वो अपना केंद्र बिंदु, ठीक ना। एक जो वृत्त की जो इसकी परिधि है उसके ऊपर एक बिंदु लेते हैं तो वो ही आपको त्रिज्या मिल गया, ठीक ना। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका केंद्र। केंद्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, ठीक है। त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो आप उनको ये दो चीज यहां से पता चल गई, ठीक है। इसके अलावा जो त्रिज्या होता है उसका दोगुना क्या होता है, डायमीटर होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा पिछले क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा आपका डी, वो क्या होगा, दोगुना होगा त्रिज्या का, ठीक ना। ये डी आपका हो जाएगा डायामीटर, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं व्यास और इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। तो आपका इतना पॉइंट क्लियर होगा, ठीक ना। अब इसमें एक जो अगला जो टॉपिक आ रहा है इसमें वो है वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ये है वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट टू अ सर्किल, ठीक है ना। तो देखिए किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो उस वृत्त को किसी एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए मैं तीन सर्किल लिया, ठीक ना। ये आपका एक सर्किल हो गया, ये दो सर्किल हो गया और ये तीन सर्किल हो गया, ठीक ना। ये हमारे पास तीन सर्किल वृत्त हो गया, ठीक ना। तो इसमें देखो तीन पॉसिबिलिटी, अगर कोई एक सरल रेखा है अपने पास, वो तीन तरह से इसको तीन पार्ट में हम देख सकते हैं। जैसे पहला एक मान लेते रेखा है जिसके बगल से गुजरेगी, ठीक ना। ये अपना रेखा है उसके बगल से गुजरेगी, ठीक है। दूसरा जो रेखा है इसको कुछ नाम देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया पी और ये क्यू नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी जो रेखा है वो इसको काटती बीच से, ठीक है ना। ये अपना काट दिया, ठीक है। इसको मैं अपना रेखा था पी क्यू, ठीक है ना, जो कि इस वृत्त को दो जगह काटती है, ए बिंदु पे और एक बी बिंदु पे काटती है, ठीक ना। और तीसरा एक पॉइंट होगा जो क्या होगा, रेखा अपना सीधा वो एक बिंदु से खाली टच करेगी, ठीक ना। वो देखो आपका ऐसा, वो केवल एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ठीक ना। वो मतलब कि उसी को बोल रहे हैं कि ये एक बिंदु को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक ना। तो ये अपना रेखा हो गया पी क्यू, ठीक है। वो एक बिंदु पे, वो मान लेते बिंदु अपना ए है, वो किसी एक पॉइंट पे वो कर रही है, ठीक ना। तो आपको तीन पॉसिबिलिटी है कि अगर एक सरल रेखा है तो उस वृत्त को वो तीन चीज, पहला चीज क्या है कि वो स्पर्श ही ना करे, ठीक ना। जिसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं, अप्रतिच्छेदित रेखा, इसको बोलेंगे छेदक रेखा, इसको बोलेंगे और टेंजेंट यानी कि स्पर्शी रेखा, ठीक है ना। तो ये जो अपना तीन जो है, एक वो पहला हो जाएगा अप्रतिच्छेदित रेखा, मतलब कि इसको कुछ छेदित, मतलब कि कहीं भी स्पर्श नहीं करे, ठीक ना, या फिर प्रतिच्छेदित नहीं करी, तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक ना, जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दूसरा होता है अपना सेकेंड, जिसको छेदक रेखा ही बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होता है स्पर्श, यानी किसी एक बिंदु पे, ठीक ना, वो प्रतिच्छेद करती है, तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। और छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में यही अंतर है कि छेदक रेखा को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पे वो भी टच करती है, जिसको हम। तो दोस्तों एक नोट पॉइंट है, उसमें क्या है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, ठीक ना। तो ये जैसे कि ये जो वृत्त बताया मैंने यहाँ पे ये जो बिंदु है वहां से केवल और केवल आप एक ही
टेंजेंट स्पर्श रेखा को खींच सकते हो। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का मतलब यह है, एक मैंने वृत्त ले लिया, ठीक ना, इस वृत्त का जो सेंटर है वो अपना ओ है, ठीक है। अब इससे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो मैंने ये बिंदु मान लिया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है अपनी, ठीक है। ये अपनी स्पर्श रेखा हो गई एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक ना, एक्स वाई स्पर्श रेखा हो गई। तो इस जिस जगह पे कट कर रही है ना, ठीक है ना, वो बिंदु मैंने मान लिया पी। तो पी को अगर इसकी जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो उस पर क्या होगा, लंब होगी, यानी त्रिज्या जो इस पे आएगी टच करेगी वो इस पे लंब होगी। कहने का मतलब कि पी पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो आपका ये एक तरह से थ्योरम है, प्रमेय उसको बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ओपी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्स वाई के, ठीक है। ओपी जो होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब कि लंबवत होगी, ठीक है। तो ओपी जो होगी वो एक्स वाई के लंबवत होगी, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है उसमें वो है अपना एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक ना। यानी कि एक वृत्त है अपने पास, ठीक है ना, तो उस वृत्त पर एक बिंदु से, बाहरी बिंदु है, चाहे बिंदु की जो स्थिति है कहाँ पे है, मानो वृत्त की अगर वृत्त है यहाँ पे, वृत्त के बाहर एक बिंदु दिया है, तो उससे हम कितनी स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। देखिए, तो हम एक वृत्त लेते हैं, ठीक ना। मान लो मैंने एक वृत्त लिया, ठीक है, ये एक वृत्त ले लिया मैंने, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अब देखिए, अगर कोई हम एक दूसरा बिंदु लेते हैं, ठीक ना, वो वृत्त के अगर अंदर रहेगा तो वहां से तो हम कोई भी एक टेंजेंट रेखा को नहीं खींच सकते, ठीक ना। यानी कि कोई भी स्पर्श रेखा को अंदर से कैसे खींच सकते, तो वो हमेशा प्रतिच्छेद करेगी, ठीक ना। तो वहां से अंदर से तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, अंदर संभव नहीं है। और अब देखो दूसरा केस क्या है कि अगर वो जो बिंदु है अपना वृत्त के ऊपर है, ठीक ना, वृत्त के ऊपर है, तो हम वहां से क्या केवल और केवल एक टेंजेंट को खींच सकते, ठीक ना, जो कि मैंने बता चुका हूं पहले से ही, ठीक ना। और दूसरा, अगर हमारा कोई बिंदु है वो वृत्त के बाहर है, ठीक ना, मान लेते कि एक बिंदु है अपना यहाँ पे, मैंने पी माना बिंदु, ठीक ना, तो इससे हम कितना रेखा खींच सकते हैं, इससे हम केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। वो कैसे, देखियो, एक तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2 आपका टेंजेंट हो गया, 2 स्पर्श रेखा हो गई, इसको कुछ नाम देते हैं, ठीक ना। ये आपका टेंजेंट T1 हो जाएगा, ये टेंजेंट T2 हो जाएगा, ठीक ना। स्पर्शी रेखा 1 और स्पर्शी रेखा 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे हम 2 स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं, ठीक है ना। और वृत्त के अंदर है तो एक भी नहीं होगा, और वृत्त पर है तो एक स्पर्श रेखा उससे गुजरेगी केवल, ठीक है। एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के जो बाहर से जो बिंदु पी है वहां से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं उसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जो T1 टेंजेंट है अपना, T1 स्पर्शी रेखा है, वो मान लो कि वृत्त को ए किसी बिंदु मान लेके कि ए पे टच कर रही है, ठीक है ना, ए पे टच कर रही है, और पी से जो दूसरा टेंजेंट T2 है वो इस बिंदु को बी पे टच कर रही है, ठीक ना। तो एक प्रमेय है, उस हिसाब से क्या होगा, ये वृत्त की प्रॉपर्टी होती है, वृत्त की गुण जो है उस गुण के हिसाब से क्या होता है कि पी ए जो होगा दूरी, पी से ए की दूरी वो पी से बी की दूरी के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये आपका सर्किल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। तो पी ए बराबर पी बी, कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये जो स्पर्श रेखा है T1, इसकी दूरी PA, और ये जो स्पर्श रेखा है T2, उसकी दूरी है PB, तो PA बराबर क्या होगा, PB के इक्वल होगा, ठीक ना। तो ये आपका एक प्रमेय है, तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है, ठीक ना। इसको एक एग्जांपल से लेकर मैं सबको समराइज कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो वृत्त में केवल इतना ही थ्योरी था, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इसको पहले देखिए, मैंने एक आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है ना। तो TP की लंबाई हमको निकालना है ना। तो देखिए पहले फिगर कैसे बनेगा उसको आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक ना। तो मैंने एक वृत्त ले लिया यहाँ पे, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, जिसका मैंने केंद्र मान लिया O है, ठीक है।
अब बोल क्या रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि हमको त्रिज्या रेडियस पता है वृत्त की, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, ठीक है ना। वो जीवा की लंबाई कितनी, PQ है, ठीक है ना। तो एक जीवा ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपकी जीवा माने वाली है PQ है, ठीक है। P और Q जीवा होगा, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब P और Q पर क्या है, स्पर्श रेखा परस्पर T पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो एक बाहर एक बिंदु T है, ठीक है ना। तो वहां से P और Q क्या है, स्पर्श रेखा खींचती है, ठीक ना। तो एक मैंने मान लेते हैं बाहर में एक बिंदु अपना T मान लेते हैं कहीं पे। ये आपका एक बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पे T है, ठीक है। ये आपका क्या है, T एक बिंदु है जहां से P और Q की स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक ना। तो एक P है, तो ये आपका एक बिंदु T है जहां से हम P और Q पे क्या है, स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक ना। तो अभी हमने बताया था आपको कि ये जो दूरी होगी PT और ये आपका QT, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमको निकालना क्या, TP निकालना, ठीक ना, यानी कि ये दूरी निकालना है, TP निकालना है, ठीक ना। ये तो क्या करेंगे, देखो हमको त्रिज्या पता है, वृत्त की त्रिज्या पता है, इसको पहले मिलाते हैं, पहले इसको, तो इसको मिलाइएगा। अब देखिए, इससे पहले मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि जब भी हम वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर लंब गिराएं तो वो जो बिंदु होगी वहां पे क्या होगा, लंबवत गिरेगा, ठीक ना। कहने का मतलब यह है, ये जो हमने एक रेखा खींची P पे, वो क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है ना। तो ये था फिगर मेरा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये आपकी लंबवत हो जाएगी रेखा, ठीक है, ये आपकी लंबवत हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे P है मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने P मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको त्रिज्या पता है 5, ठीक है, हमको ये दूरी निकालना है, ओके। ये अगर लंब है तो सामने क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमको जो जीवा की लंबाई कितना था, PQ दिया है, ठीक है। PQ 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। यानी ये हमको दूरी जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो PQ रेखा है और ये OT है, ये जो दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको मैं एक नाम देता हूँ R, ठीक है। तो वो क्या होगा, अपने को यहाँ से ये पता चल जाएगा कि PR जो होगा वो किसके बराबर होगा, QR के, ठीक है। तो ये जो दूरी हो जाएगी आपकी, ये कितना हो जाएगी, 4, और ये दूरी कितना हो जाएगी, 4, ये 4 दूरी हो जाएगी आपको, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे भी, ये इसके लंबवत होती है, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये जो त्रिभुज बना है TPQ, यहाँ पे क्या होगा, चूंकि त्रिभुज TPQ यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, TPQ समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से जो हम लंब गिराएंगे, यहाँ पे जो लंब गिरा है अपना, तो क्या होगा, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से आपका ये जो 8 दिया वो 4 4 हो गया, कौन सा समझ में आया, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से क्या होगा कि चूंकि अपना जो RT है ना, RT क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके, PQ के, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा आपका कि PR बराबर QR आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका ये हो गया PR बराबर QR, ठीक है ना। अब देखिए, हमको PR पता है, PO भी पता है, ठीक है ना। हमको ये दूरी पता नहीं है OR, ठीक ना। तो अब इसको हम OR को निकालेंगे, ठीक है। तो OR क्या हो जाएगा, देखो, तो समकोण त्रिभुज POR में, ठीक है, POR में क्या होगा कि इसको देखो, डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या होता है, अब हमको पता है कर्ण क्या है, कर्ण 5 है, बाकी एक भुजा का मान दिया, तो अगले भुजा क्या होगा, कर्ण का वर्ग में से इसको घटा देंगे, यानी 5 का वर्ग में से 4 का वर्ग घटा देंगे, यानी 25 में 16 गया, 9 का वर्ग 3 होगा, 9 का रूट 3 आएगा, तो आपका डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में कैसे लिखना आपको, त्रिभुज POR में क्या है, O पे R पे समकोण बन रहा है, तो ठीक है ना, OP का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, शेष 2 भुजा कौन सा है, PR का वर्ग प्लस का RO का वर्ग, ठीक ना। तो अब RO निकालना है, तो RO का वर्ग कितना हो जाएगा, OP का वर्ग में से PR का वर्ग घटा देंगे, ठीक है। तो OP कितना दिया, 5, तो 5 का वर्ग में से 4 का वर्ग घटाएंगे, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, यानी कि 9 आ गया। तो
तो यहाँ से ओ आर या आर ओ कितना आएगा, 3 आपका आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमको दूरी पता चल गया ओ आर, ठीक है। अब देखिए ये जो हमको त्रिभुज बना है कौन सा, देखो यहाँ पे इसको मैं बाहर में निकालता हूँ। ये आपका पी हो गया, ठीक है, ये आपका ओ हो गया, इससे एक परपेंडिकुलर आपका आया है आर पे, ठीक है, ये आपका समकोण है, आपका टी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पी टी आर पी, ये वाला त्रिभुज हो गया टी आर पी, और दूसरा त्रिभुज होगा पी आर ओ, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों त्रिभुज क्या है, देखो तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज टी आर पी और त्रिभुज पी आर ओ क्या है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो उनसे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी वहां पे। तो यहाँ पे जो समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं कि पीटी यानी कि टीपी बोले चाहे टीपी, इसका रेशियो ये भुजा का और दूसरा इस त्रिभुज का ये वाला भुजा लेते हैं पीओ, ठीक है ना। वो किसके बराबर होगा, आपका आरपी बटा आरओ के बराबर होगा, ठीक ना। तो बस यहाँ से हम देखो पता क्या क्या हमको देखो टीपी तो निकालना है, ठीक है। पीओ हमको पता है, पीओ का मान कितना है, 5 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 ले लिया। आरपी हमने निकाला था अभी कितना, 4 निकाला था। नेक्स्ट ओ आर का मान कितना निकाला था हमने, 3 निकाला था, ठीक है ना। ओ आर का मान यहाँ पे 3 निकाला था, तो 3 निकाला, ठीक ना। तो यहाँ से आपका टीपी कितना आएगा, यहाँ पे 3 होने का 20/3, तो आपका ये टीपी का मान आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो कौन कौन समरूपता होता है, ठीक ना, ये जिसको ए एंगल समरूपता बोलते हैं, ठीक ना, उस बेसिस पे हमने यहाँ पे जो रेशियो निकाला है पीटी बटा पीओ, यह इक्वल टू क्या होगा, आरपी अपॉन आरओ के बराबर, ठीक ना। तो वहां से मैंने पीओ का मान पता है अपने को 5 पता है, आरबी पता है 4, और आरओ का मान ऑलरेडी हमने निकाला था यहाँ से, ओआर 3 निकाला था। तो यहाँ से हमने हल करके टीबी का मान निकाला, ठीक ना। तो ये जो समरूपता वाला त्रिभुज का जो टॉपिक है आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आगे इसमें यूज होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें अगले लेक्चर हम प्रश्नावली 10.1 को देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।